नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पेटा, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये संस्था पशुओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करती है, जिसका कहना है पशुओं का भोजन, वस्त्र, प्रयोग या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम इसका नाम अचानक से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये संस्था तभी नींद से जागती है जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है। देखिए, 2015 में तमिलनाडु में हाथियों की परेड का विरोध इन्होंने किया, 2017 में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का विरोध, इसी साल में नाग पंचमी पर नागों की पूजा का विरोध, वहीं 2018 में जन्माष्टमी पर गाय के दूध का उपयोग का विरोध, और अब आप देख सकते हैं 2020 में इन्होंने रक्षाबंधन को टारगेट किया है। इनकी मानसिकता देखिए, स्क्रीन पर 2 पोस्टर हैं। एक पोस्टर जिसमें सिर्फ एक आग्रह है, जिसमें एक बकरी का फोटो है, हमारे प्रति नजरिया बदले, वैगन बने। दूसरे पोस्टर में बकायदा हिंदू धर्म के त्योहार रक्षाबंधन को कैप्शन में डालकर लिखा, चमड़ा मुक्त बने, मेरी रक्षा करो, ऐसा लिखा। आखिर गाय बचाने वाले पोस्टर पर रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्या पेटा को नहीं पता कि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार रक्षाबंधन पर बनने वाली राखियों से चमड़े के इस्तेमाल का कोई संबंध नहीं है? क्या पेटा को नहीं पता कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है? क्या पूरे साल में इन्हें यही मौका मिला अपना कैंपेन चलाने का? साफ साफ इस कैंपेन की मंशा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की छवि को बदनाम करने की कोशिश में ये संस्था जुटी हुई है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिए थे कि इन्हें कहां से फंड मिलता है, किन किन तरीकों से ये संगठन हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में पेटा के असली चेहरे से आपको रूबरू करवाऊंगी। ये संस्था खुद को पशुओं के अधिकार का संरक्षक कहती है, लेकिन असल में ये क्या करती है मैं आपको बताने जा रही हूं। हम बात 2011 से शुरू करेंगे। साल 2011 में एक इंटरव्यू में पेटा ने कहा था कि वो जानवरों को उत्पीड़न करने, भूखे रखने या शोध के लिए बेचने के बजाय उन्हें दर्द रहित मौत देना बेहतर समझती है। फिर साल 2012 में पेटा के मीडिया अधिकारी जैन डॉलिंगर ने द डेली कॉलर से कहा कि संस्था की निगरानी में मौजूद कई जानवर चोट, बीमारी, बुढ़ापा, उत्तेजना या अच्छे आवाज के अभाव में मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। आपको बता दूं, इस संस्था पर अमेरिका में मासूम जानवरों की जान लेने के आरोप लगते रहते हैं। ये संस्था पशुओं को बचाने के नाम पर खुद इन पशुओं की हत्या करती है। ये बात साबित होती है एक अमेरिकी वेबसाइट हफ पोस्ट से। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद हफ पोस्ट पेटा से सर्च कीजिए, आपको कई सारे वहां पे पोस्ट मिलेंगे और ऐसे कई सारे तथ्य मिलेंगे। हफ पोस्ट पर 2017 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें तथ्यों के साथ ये दावा किया गया कि पेटा ना सिर्फ खुद जानवरों को मारता है बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वर्जीनिया में 2014 में एक पालतू कुत्ते को बिस्किट का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसे पकड़ लिया। वर्जीनिया के कानून के मुताबिक पेटा जैसी संस्थाओं को सिर्फ आवारा पशुओं को ही कब्जे में लेने की आजादी है, लेकिन पेटा ने यहां साफ तौर पर इस कानून का उल्लंघन किया था। जिस कुत्ते को पेटा के कर्मचारियों ने कब्जे में लिया था वो पालतू था। इसके अलावा कानून के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में पेटा जैसी संस्थाओं के पास कम से कम जानवरों को 5 दिन अपने पास रखने के बाद उन्हें जान से मारने का अधिकार है। पेटा ने उस कुत्ते को अपने कब्जे में लेने के महज कुछ घंटों बाद ही मार दिया। इसके बाद उस कुत्ते को पालने वाले परिवार ने पेटा पर केस भी किया और पेटा को उस परिवार को लगभग 35 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा। इसी लेख के मुताबिक जितने भी पशुओं को पेटा ने अपने कब्जे में लिया था, उनमें से सिर्फ 1% पशुओं को ही लोगों ने गोद लिया। 2014 में पेटा ने सिर्फ उस कुत्ते को ही नहीं बल्कि 2324 पशुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस लेख में यह भी कहा गया कि पेटा के कार्यकर्ता धोखे से, चोरी से, झूठ बोलकर जानवरों को उठाते हैं और उन्हें जहर देके मार देते हैं।
द डेली कॉलर की 2012 की रिपोर्ट में पेटा के 2 कर्मचारियों को अमेरिकी पुलिस ने 2005 में जानवरों के शव को नॉर्थ कैरोलिना डंपस्टर में फेंकते हुए भी पकड़ा था। वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर सर्विसेज की एक रिपोर्ट में पेटा ने 1998 से लेकर 2019 तक पेटा ने 41,540 जानवरों की हत्या कर दी। पेटा ये दावा करता है कि जिन पशुओं को वो मारता है उनमें से अधिकतर गोद लेने के लायक नहीं होते, लेकिन तथ्य इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जिन पशुओं को पेटा अपने कब्जे में लेता है उनमें से अधिकतर स्वस्थ होते हैं, लेकिन उन्हें भी कब्जे में लेकर जहर देकर मार दिया जाता है। यहाँ ये तो स्पष्ट है कि जानवरों का मसीहा बनने वाली ये संस्था खुद ही जानवरों के लिए प्राण घातक है। लेकिन आपको बता दूं, पेटा के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था सेंटर फॉर कंज्यूमर फ्रीडम का आरोप है कि पेटा कुत्ते बिल्लियों के लिए जरूरी आवास के निर्माण के बजाय मीडिया और विज्ञापन पर ज्यादा खर्चा करती है। यानी इन्हें जितना भी डोनेशन मिलता है ये खुद का स्वार्थ पूरा करती है। साफ ही दिखाई दे रहा है पेटा का मकसद भारी डोनेशन लेकर अपना हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना है, और इसी हिपोक्रेसी की वजह से भारत में पेटा पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कई बार उठ चुकी है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये लोग कितने दोहरे चरित्र वाले हैं। यहां बात चाहे जानवरों की निर्मम हत्या की हो या हिंदू विरोधी एजेंडे को चलाने की, समझना यह है कि हमें हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, कैसे हम खुद ही अपने आसपास जानवरों की रक्षा करें और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएं। संस्कृति को बचाने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक करना होगा। आपकी राय मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।